हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका या तो सेमेस्टर 3 का एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी की, है ना, कि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कब आता है। ठीक है, दूसरा शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम क्या होता है। अभी बात समझ में, दोनों बात समझने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में एक क्वेश्चन के माध्यम से। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो फिर शुरू करते हैं। जो क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशंस टू कंपैरेटिव स्टैटिक्स एनालिसिस। मैंने कहा था कि डिफरेंशिएशन का जो भी बेसिक कंसेप्ट होना था वो खत्म हो चुका है। इस वीडियो से हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस के ऊपर, ठीक है, जहां पे आज हम क्या बात करने वाले हैं, फाइंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड प्राइस। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी निकालनी है और प्राइस भी निकालना है। शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, और शिफ्ट निकालना है इक्विलिब्रियम प्राइस में भी और क्वांटिटी में भी, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है, मार्केट में इक्विलिब्रियम कब आता है, जब डिमांड और सप्लाई दोनों ही बराबर हो। यानी कि डिमांड उतनी की जाए जितनी सप्लाई हो और सप्लाई उतनी की जाए जितनी डिमांड हो। क्योंकि मान लो अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो इन्फ्लेशन आता है मार्केट में, यानी कि महंगाई बढ़ती है, क्योंकि लोग डिमांड तो बहुत कर रहे हैं पर सामान उतना है नहीं मार्केट में अवेलेबल, तो प्राइस राइज करेंगे। लेकिन अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस फॉल करेंगे, यानी कि मंदी आएगी मार्केट में। तो दोनों बराबर रहे ये होना बहुत जरूरी है, बैलेंस में हो ये होना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में, तो उसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, यानी कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है हम समझ चुके हैं, जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों ही बराबर हो, ठीक है। अब हमें वो निकालना है कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है, तो उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो फाइंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड प्राइस, और शिफ्ट भी निकालना है हमें। तो देखो पहले हमारे पास क्वांटिटी क्या है, बहुत आसान है, 100 माइनस में 2p, और प्राइस है हमारे पास 10 प्लस में 3p, और हमें निकालना क्या है इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी। तो इजी सा काम है, दोनों को बराबर रख दो और वैल्यू निकाल लो। तो जब मैंने दोनों को बराबर रखा, यानी कि इन इक्विलिब्रियम, अगर मैं बात करूं इक्विलिब्रियम में, तो इसको मानते हैं डिमांड फंक्शन, ये हमारा क्वांटिटी का फंक्शन, क्वांटिटी और डिमांड तो क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। इन इक्विलिब्रियम हमारा Q बराबर आना चाहिए किसके, P के। तो सिंपल सी बात है, 100 माइनस में 2p बराबर किसके आएगा, 10 प्लस में 3p, इसके बराबर आना चाहिए। अब तो सोल्व कैसे करूंगा, एक सिंपल सी बात है, अब मैं इसमें से तो हटा पाऊंगा नहीं। अब कई होंगे तेजस्वी बच्चे को हटा भी देंगे इसमें से, अरे नहीं मेरे भाई मैथ्स में कहीं भी कांस्टेंट नंबर में से वेरिएबल चीजें नहीं घटती हैं, तो आप इसमें से ये नहीं माइनस कर पाओगे। तो p वालों को एक तरफ कर लो, तो यहाँ पे है माइनस का 2p, यहाँ पे 3p, इसको आप भेज दूंगा, तो 3p में 2p वहां जाके प्लस का हो गया, और यहाँ पे 10 प्लस में है, यहाँ के माइनस का हो जाएगा, यानी कि 100 माइनस में 10। अब 100 में 10 कितना आ गया, 90। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3p और 2p, तो 3 टॉफी जमा 2 टॉफी, 3 और 2 कितने हो गए, 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5p। अब 5 है यहाँ पे p के मल्टीप्लाई में, यहाँ पे किस में आएगा, डिवाइड में, क्योंकि कोई भी चीज जब मल्टीप्लाई में उस तरफ किस में आती है, डिवाइड में आती है, और डिवाइड में हो तो मल्टीप्लाई में जाती है। तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगी 90 बाय में 5, इसे काट लूंगा 5 को 90 को 5 से, तो 5 आएगा 1 पे, क्योंकि 9 तो आता नहीं है, रह गया 4, 40 आएगा 8 पे, p की वैल्यू आ गई 18। अब p हमारा आ गया 18, अब p 18 आ गया, मैं निकाल के लेता हूं q। अब मैं निकाल लेता हूं यहां से q और निकाल लेता हूं, तो p 18 आया है, और अगर q निकालना है यहां वैल्यू पुट कर दो, तो q निकालते हैं यहां से, तो क्वांटिटी क्या आएगी यहां से, 100 माइनस में 2, p के लिए 18 दिन कितना हो गया, 36, तो 100 में से घट गया हमारा 36, तो कितना आंसर आया 64, यानी कि 64। तो वैल्यू पुट कर दी, 64 हमारा आंसर बन चुका है। तो हमने दोनों चीज निकाल ली। इक्विलिब्रियम प्राइस कितना है हमारे पास, 18, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, 64। तो पहले केस में हमने इक्विलिब्रियम प्राइस भी निकाल लिया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी निकाली, जो कि बहुत इजी थी। अब मैं बात कर रहा हूं केस नंबर सेकंड की, जब हम क्या निकालेंगे, शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, कि प्राइस और क्वांटिटी में शिफ्ट आएगा। क्या शिफ्ट आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, कांस्टेंट आएगा, उसको देखते हैं कैसे आएगा। तो पहले निकालते हैं उससे। उसके लिए मेरे पास Q1 है, ये रहा 120 माइनस में 2p, यानी कि नया हमारे पास नया डिमांड फंक्शन है और नया, ठीक है, क्वांटिटी का फंक्शन है, प्राइस का फंक्शन है, ये रहा, दोनों को इक्वल रख दूंगा। तो p बराबर आएगा q के, सिंपल सी बात है, दोनों को बराबर देते हैं। यहाँ पे 120 माइनस में 2p बराबर यहाँ पे 10 प्लस में 3p, ये आ गया।
और फिर से ही सोल्व करना है तो p वाला को एक तरफ कर लूंगा, तो 10 यहाँ पे प्लस का है, यहाँ के माइनस का हो जाएगा, 120 में से घट गया 10, यहाँ पे 3p पॉजिटिव है, 2p वहां जाए क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब 3p प्लस में 2p कितना हो गया, यहाँ पे 5p आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 120 में से 10 का कितना आ गया 110, अब 5p बराबर आया 110। अब 5 किस में है, p के मल्टीप्लाई में, नीचे किस में आएगा डिवाइड में, तो p की वैल्यू क्या आएगी 110 बटे में 5, 5 से 8 लो। अब 5 के बारे में 11 तो आता नहीं है, और भाई किसी को ज्यादा टेबल आती हो कोई ले आता हो फिर तो उनकी बात ही अलग है। तो 5 के पारे में 11 आएगा नहीं, 10 आएगा 2 पे, 1 रह गया, फिर 10 कितने पे आएगा 2 पे, तो p की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 22। तो सिंपल था, p की वैल्यू 22 आ गई है। अब p की वैल्यू 22 आ गई है, इसे पुट कर दो कहीं पे ना कहीं पे, कहां पे पुट करूंगा, जैसे क्यों नहीं कर सकता हो। तो क्वांटिटी हमारे पास ये रही, तो मुझे नया Q1 निकालना है, 120 माइनस में 2, p की वैल्यू हमारे पास 22 है, 22 दूनी 44, 120 माइनस 44 जो कि हमारा बनेगा, माइनस करके बताओ भाई, मुझे माइनस करना नहीं आता, जल्दी बताओ कितना आंसर आएगा, 76 ठीक है। तो आंसर आ गया है 76। उम्मीद है माइनस करना आप लोगों को आता ही होगा, क्योंकि ऐसे कैलकुलेशन के लिए आपको कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा एग्जाम में, इस वहम में मत रहना कि तुम्हें प्लस माइनस करने के लिए एग्जाम में कैलकुलेटर मिलेगा। यहाँ पे कितना आ गया 76 आ गया है, तो हमारे पास Q1 भी आ गया, P1 भी आ गया। तो मैंने देखा कि शिफ्ट कितने का आ रहा है, तो इनिशियल जो P था वो था हमारा 18, नया P1 कितना आया हमारे पास 22। अगर मैं इनिशियल क्वांटिटी की बात करूं वो थी हमारे पास 64, और जो नई क्वांटिटी की बात करूं वो कितनी आई 76। यानी कि दोनों कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहे हैं, प्राइस भी इंक्रीज कर रहा है और क्वांटिटी भी इंक्रीज कर रही है। इसको हम बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट। अगर यहीं पे अगर नेगेटिव आंसर आता तो मैं क्या बोलता हूं लेफ्टवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड शिफ्ट यानी कि इक्विलिब्रियम डिक्रीज कर चुकी है, यहाँ पे क्या हुई है इंक्रीज हो गई है, प्राइस भी बढ़ गया और क्वांटिटी भी बढ़ गई। आई बात समझ में? तो उम्मीद है इक्विलिब्रियम समझ में आ गया होगा, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है और सोल्व कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, वो भी समझ में आ गया होगा। दूसरी बात शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम क्या होता है ये भी क्लियर होगा इसी एक सिंगल टॉपिक से। आई बात समझ में? अगले आने वाली वीडियोस में बात करेंगे इलास्टिसिटी के ऊपर, तो उसके लिए देखते रहें आने वाली वीडियोस। और अगर भाई किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत रह जाए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस दिक्कत को रिजोल्व कर सकूं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब जिसको जो उतारना है, जो स्क्रीनशॉट लेनी है, जो फोटो खींचनी हो, मेरी नहीं भाई बोर्ड की, हाँ ध्यान से वो खींच लेना, मैं बोर्ड के सामने से।